नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार पटेल और आप देख रहे हैं साइबरलॉजी, जहां हम आपको साइबर दुनिया के हर खतरे के बारे में जागरूक करने की कोशिश करते हैं। आज का दौर डिजिटल है। आज इंटरनेट हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन हर क्लिक के पीछे एक खतरा भी छिपा रह सकता है। इसी इंटरनेट के जरिए हर दिन लाखों लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं, हैकिंग, धोखे का शिकार हो रहे हैं। एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी भर की खून पसीने, मेहनत की कमाई, आपकी पहचान, आपकी प्राइवेसी सब कुछ छीन सकती है। मैं चाहता हूं कि आप इन खतरों को समझें, खुद को बचाएं, अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। इस वीडियो को पूरा देखें, कुछ नया सीखें, कुछ सेकंड का समय निकाल करके इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें, क्योंकि आप और हम अगर सजग रहेंगे तभी हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे स्पूफिंग के बारे में। स्पूफिंग क्या है, चलिए इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। ये इतना काम का चीज है जो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो स्पूफिंग का मतलब क्या होता है? एक साइबर अपराधी द्वारा अपनी पहचान छिपाना और किसी विश्वसनीय कंपनी, व्यक्ति या संस्था का रूप धारण करना, ताकि धोखे से संवेदनशील जानकारी या आर्थिक नुकसान या पीड़ित व्यक्ति को कंट्रोल कर सके। उनका मुख्य उद्देश्य रहता है संवेदनशील जानकारी या आर्थिक नुकसान करना आपको, या फिर पीड़ित व्यक्ति के सभी डाटा को, सिस्टम को कंट्रोल करना। ये उनका उद्देश्य रहता है। इसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। ये व्यक्ति ए है जिसके पास संवेदनशील जानकारी है, या उसके पास पैसा है, या उसके पास ऐसा कोई सिस्टम है जिसको वो कंट्रोल करता है, ठीक है। और एक व्यक्ति है बी, या व्यक्ति हो सकता है, या एक संस्था हो सकता है, इंस्टीट्यूशन, या फिर ये एक कंपनी हो सकता है। दोस्तों, बी अगर कोई कंपनी है, बी अगर कोई संस्था है, बी अगर कोई व्यक्ति है, तो ये कुछ ए के साथ साझा करता है और ए जो है इनके साथ साझा करता है। हो सकता है बी जो है ए के साथ कुछ इंपॉर्टेंट सर्विस साझा करता है और ए जो है बदले में बी को पैसा देता है, ठीक है। या हो सकता है ये पति हो और ये पत्नी हो, ऐसे भी हो सकते हैं। दो व्यक्ति बस चाहिए, चाहे वो भाई हो, भाई बहन हो, या व्यक्ति हो, व्यक्ति संस्था हो, व्यक्ति कंपनी हो, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दो व्यक्ति के बारे में है, दो व्यक्ति या दो संस्था, दो बिंदु के बारे में है, जिसमें से एक व्यक्ति जिसके पास लगेगा कि इसको बड़े आसानी से स्कैम किया जा सकता है, तो इस व्यक्ति को स्कैमर के द्वारा विभिन्न तरीकों से घेरा जाएगा, ठीक है। तो चलिए कैसे घेरते हैं इसके संबंध में हम आगे बात करते हैं। ए और बी दो लोग हैं या दो संस्थाएं हैं। जैसे ये विक्टिम हो जाता है ए, और बी जो कि विक्टिम के विश्वसनीय कंपनी होंगे, व्यक्ति होंगे या संस्था होंगे, ठीक है। तो ए और बी के साथ अक्सर बातें और ट्रांजैक्शन होती रहती है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन का हो, पैसा का हो, सर्विस का हो, ये सारे चीजों का, ठीक है। जैसे ही स्कैमर जेड को पता चलता है तो ए और बी के बीच में जेड आ जाता है, ठीक है। तो जेड का उद्देश्य क्या रहता है, चलिए समझने का कोशिश करते हैं। जेड का उद्देश्य क्या रहेगा? जेड का उद्देश्य रहेगा पैसा लेना, निजी जानकारी लेना, या फिर डिवाइस या सिस्टम से कंट्रोल करना, ठीक है। ये रहेगा जेड का उद्देश्य। तो ये स्पूफिंग कितने प्रकार के होते हैं? कॉल स्पूफिंग, SMS स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग, वेबसाइट स्पूफिंग, IP एड्रेस स्पूफिंग, DNS स्पूफिंग। इस प्रकार से 6 प्रकार की स्पूफिंग हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कॉल स्पूफिंग, आप सबके साथ कभी ना कभी ऐसा अनुभव हुआ होगा कि आपके पास अचानक से किसी आपके परिजन का नंबर बताएगा, उसका नाम बताएगा, उसका ID बताएगा, उसका प्रोफाइल भी बताएगा, लेकिन बात किसी थर्ड आदमी के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है सर्विस प्रोवाइडर की कुछ गलतियों की वजह से कॉल डाइवर्ट हो जाते हैं, इसको भी स्पूफिंग बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब स्कैमर लोग स्पूफिंग करते हैं तो उसमें क्या है, ए के पास कॉल आएगा बी का, ठीक है, लेकिन ये बी के द्वारा कॉल नहीं किया जा रहा है, ये कॉल किया जा रहा है जेड जो कि स्कैमर है। ये क्या करेगा, बी का ID लेगा, बी का नंबर लेगा, बी की पहचान लेगा और पूरा का पूरा बी का नकाब लगा करके जेड के द्वारा कॉल किया जाएगा। ऐसे करके कॉल ए तक पहुंचेगा। ए को लगेगा कि ये कॉल बी ने किया है, क्योंकि ए के पास बी के ID दिखाएंगे, बी का ID रहेगा, बी का प्रोफाइल रहेगा और बी का ही नंबर रहेगा। तो ए को बिल्कुल नहीं सक जाएगा कि बी ने कॉल नहीं किया है, ठीक है। तो स्कैमर क्या कर सकता है, बी का कोई, जाहिर सी बात है, ए अगर विक्टिम है तो बी जो है ट्रस्टेड कंपनी हो सकता है, ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या फिर ट्रस्टेड पर्सन है। एक ऐसा चीज है जिसके लिए ए जो है भरोसा करता है। तो जेड जो है इसी बी के भरोसे को लेकर के ए से कुछ पैसा मांगेगा,
कि मैं व्यक्ति बोल रहा हूँ, मेरे को इतना पैसे का जरूरत है, मेरे पास ट्रांसफर करो। ए को लगेगा कि मेरा कोई पहचान के व्यक्ति, हो सकता है ये पापा ही क्यों ना रहे, हो सकता है पति ही क्यों ना रहे, हो सकता है पत्नी ही क्यों ना रहे, वो बोलेगा कि मेरे को इतना पैसे की जरूरत है, अर्जेंट है, तुम इतना पैसा ला दो करके। अब आपके पास ये तो हो गया जल्दी जल्दी में। अगर अनजान व्यक्ति है तो इसके आवाज को पहचान लेगा, ठीक है। अगर जल्दी जल्दी में है तो पहचान भी नहीं पाएगा कि दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, अगर जल्दी जल्दी में है तो शायद दे भी देगा। अब अगर इन दोनों का ट्रांजेक्शन इतना बार बार हो चुका है जिसके वजह से ये इसके बारे में कुछ जानता है, ए और बी दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं, तब भी जेड जो है कॉल स्पूफिंग के माध्यम से जानकारी निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि बी का आवाज जो है किसी न किसी माध्यम से जेड तक पहुंच जाएगा। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि वो कई दिनों से रेकिंग कर रहा है, जिसके वजह से इसका आईडी, प्रोफाइल नंबर सारे चीज मिल गए हैं। तो इसके मोबाइल से ऑडियो जो है, इस व्यक्ति का ऑडियो जेड को मिलना मुश्किल नहीं है, बड़े आसानी से जेड उसका ऑडियो मिल सकता है और इस बी के ऑडियो को, आवाज को क्लोन कर लेगा और यही जेड ही बात करेगा। लेकिन ए को लगेगा कि बी ही बात कर रहा है, आवाज एकदम सेम टू सेम 100% सेम रहेगा, क्योंकि एआई का जमाना है, आवाज क्लोन बड़े आसानी से हो जाता है। और ए को लगेगा कि ये इसी का आवाज है, इसी का प्रोफाइल है, इसी का नंबर है, इसी का ही कॉल है। तो चारों चीजों में टिक लग जाएगा, तब ए को विश्वास करना ही पड़ेगा। तो इसी ट्रस्ट का भरोसा लेकर के जेड जो है उससे पैसा मांगेगा या फिर उसके जनरल बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शेयर करने बोलेगा या फिर कंट्रोल को मांगेगा। इस प्रकार से कॉल स्पूफिंग होता है, ठीक है। तो ए जो है विश्वास करके सीधा सीधा पैसा, इसको लगेगा कि मैं बी को पैसा दे रहा हूं, एक्चुअली वो पैसा दे रहा होगा जेड को, और इसके पास जो पैसा वो ट्रांसफर करेगा, जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा, वो सीधा सीधा डाइवर्ट होगा जेड को। इस यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि बी को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, बी को दूर दूर तक कोई होश नहीं है, क्योंकि उसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। न ही इनको पता है कि मेरे द्वारा कॉल किया गया है, नहीं इनके मोबाइल में कुछ चीजें दिखेंगी, इसके मोबाइल में पूरा साफ रहेगा, इसके मोबाइल में कोई डेटा नहीं दिखेगा कि इसके पास कॉल गया है, इसको पता भी नहीं रहेगा जब तक कि इसको न बताया जाए। और बताने वाला कौन हो सकता है? ए। तो स्कैमर लोग इसका फायदा उठाते हैं कॉल स्पूफिंग का। कॉल स्पूफिंग आज के समय में बहुत कॉमन हो गया है। इससे कैसे बच सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। कॉल स्पूफिंग के हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आप कैसे बच सकते हैं। दोस्तों कॉल स्पूफिंग में क्या होता है कि जैसे हमने अभी देखा कि जेड जो है बी का फेस लेकर के, बी का नकाब लेकर के कॉल करता है ए को। कॉल स्पूफिंग में एक ये इसका स्कैमर की तरफ से एडवांटेज है कि वो किसी का भी स्पूफिंग करके मेरा नंबर, मेरा नाम, मेरा पता, मेरा मोबाइल नंबर सारी चीज आपको दिखेंगे, लेकिन वो कॉल करने वाला हो सकता है कोई स्कैमर रहे। यही चीज उसका बेनिफिट भी है हमारे लिए कि अगर हम कॉल बैक करते हैं तो डायरेक्ट बी के पास जाएगा, क्योंकि स्पूफिंग के माध्यम से डाइवर्ट करके उसका पहचान छिपा करके मेरे पास कॉल कर सकता है, लेकिन जब मैं कॉल बैक करता हूं तो डायरेक्ट बी के पास ही जाएगा। यही बचाव है दोस्तों। जब भी आपको पैसा ट्रांसफर के लिए, निजी जानकारी ट्रांसफर के लिए या फिर कंट्रोल, किसी भी प्रकार से कंट्रोल आपके पास कोई लिंक वगैरह या फिर डाउनलोड करने के लिए बोलता है, तो उस स्थिति में इस भी व्यक्ति को आप कॉल बैक करके एक बार कंफर्मेशन, वेरिफिकेशन जरूर कर लीजिए वाया कॉल बैक, क्योंकि जब आप कॉल बैक करेंगे तो कॉल जाएगा बी के पास और बी बोलेगा कि मैंने इस प्रकार से किसी भी कॉल को, किसी भी प्रकार से आपसे बात अभी नहीं किया है, नहीं मैंने ये बोला है कि आपको इस प्रकार से कोई डाटा ट्रांसफर करना है, नहीं मैंने ये बोला है कि आपको कोई पैसा ट्रांसफर करना है। जब आपको ये बात पता चल गई, ए को जब पता चल गई कि बी के द्वारा नहीं किया गया है, तो ये ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से रोक देना है। यही है कॉल स्पूफिंग से बचने का तरीका। तो एसएमएस स्पूफिंग, जैसे हमने अभी देखा ए और बी का ट्रांजैक्शन के बारे में हमने देखा, सी जो है अगर कोई स्कैमर है तो ऐसा लगेगा ए को ऐसा लगेगा कि बी के द्वारा कोई मैसेज किया गया है। मैसेज तो आपके पास भी आता है दोस्तों, बैंक के मैसेज, बहुत सारे मैसेज आते हैं जो कि वाकई में बैंक के द्वारा नहीं भेजा जाता है। आपको जबरदस्ती किसी लिंक पर टच करने के लिए बोला जाएगा, या फिर किसी साइट पे जाने के लिए बोला जा सकता है, या फिर कुछ ऐसा एक्टिविटी करने के लिए किया जा सकता है जिसकी वजह से ए के पास एक ऐसा स्पाईवेयर, मॉलवेयर उसके हैंडसेट में या फिर उसके सिस्टम में डाउनलोड हो जाए, जिसके वजह से सारा का सारा ए का पूरा कंट्रोल सी के पास चला जाए। सी जो है स्कैमर है और स्कैमर इस ए के पास के सारे ओटीपी, सारे ईमेल, सारे कॉल वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजों को अपने कंट्रोल में लेकर के ओटीपी वगैरह देख सकता है और ए का अकाउंट पूरी तरीके से खाली कर सकता है। तो ए की एक छोटी सी गलती के वजह से वो उसको विश्वास रहेगा कि बी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है या बी से बात कर रहा है या बी से मैसेजिंग कर रहा है, लेकिन वो मैसेजिंग हो रहा है, एसएमएस हो रहा है सी के द्वारा ए को। तो ए को क्या ध्यान देना है, जब भी अगर ऐसा स्थिति बने जिसमें ए को बोला जाए बी के द्वारा, अगर ए को लगे कि मेरे को बी ने बोला है पैसा ट्रांसफर करने के लिए, निजी जानकारी शेयर करने के लिए, या पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए, या फिर कोई कंट्रोल के लिए, कोई डाउनलोड के लिए, तो ए के द्वारा क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए बी को डायरेक्ट कॉल लगा के पूछे कि क्या तुमने ये चीज बोला था। तो बी अगर बोलता है कि हाँ मैं चीज बोला था, तब
उसको एक्टिव कर देना चाहिए, उस पर आगे बढ़ना चाहिए। अगर ए को जवाब में मिलता है नहीं मैंने नहीं बोला है, तो ए को समझना चाहिए कि जाहिर सी बात है ये स्कैमर ने एसएमएस स्पूफिंग किया है और एसएमएस स्पूफिंग के माध्यम से ए को ठगने का कोशिश किया गया है, जिसके वजह से ए को बहुत बड़ा नुकसान होते होते बचा है। तो ए को हमेशा सावधानी रखने की जरूरत है। ये ए आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो एसएमएस स्पूफिंग से इस प्रकार से बच सकते हैं। ये सेम होता है ईमेल स्पूफिंग। बी को बिल्कुल दूर दूर तक पता नहीं रहेगा, ना ही इसके सिस्टम में कभी कोई दिखेगा कि इसके पास से कोई मेल गया है, लेकिन सी के द्वारा मेल किया जाएगा ए को और ए को लगेगा कि बी ने मेल किया है। तो सेम केस जैसे हमने अभी समझा, ए के द्वारा क्रॉस वेरिफिकेशन करना ही चाहिए। जब जब बोला जाए बी के द्वारा, जब उसको लगे कि बी के द्वारा बोला जा रहा है, तब उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहिए कि पैसा ट्रांसफर करने के लिए आप बोले हैं नहीं बोले हैं, आपको निजी जानकारी देने के लिए बोले हैं नहीं बोले हैं, मेरे को ये चीज डाउनलोड करने के लिए ना बोले हैं कि नहीं बोले हैं। जब तक आप क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक ईमेल स्पूफिंग का शिकार हो जाएंगे, कॉल स्पूफिंग का शिकार हो जाएंगे, आप एसएमएस स्पूफिंग का शिकार हो जाएंगे। और जितने प्रकार के अपन स्पूफिंग देखे हैं यहाँ पर, कॉल स्पूफिंग, एसएमएस स्पूफिंग और ईमेल स्पूफिंग, ये 3 चीजें हैं जो आम जनता के साथ आज भी हर किसी के साथ घटित हो रहा होता है। आज भी हम आपसे बात कर रहे हैं तो बात करने के दौरान इतने सारे लोग इस चीजों से प्रभावित हो रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये वेबसाइट स्पूफिंग, आईपी स्पूफिंग और डीएनएस स्पूफिंग को अगले वीडियो में डिटेल से बताएंगे कि इनके माध्यम से कैसे लोगों को चूना लगाया जा रहा है, उनको धोखा देके, नकाब पहन के उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। तो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो आपको किसी भी एंगल से काम का लगा होगा तो कम से कम एक जने को, एक व्यक्ति को शेयर कीजिए जो आपको चाहे वो ए रहे या बी रहे, कि कोई भी आदमी को शेयर कीजिए ताकि आप और वो दोनों के दोनों बहुत अच्छे से साइबर क्राइम होने से बच सकें। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको साइबर क्राइम होने से बचा सकें। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो साझा करिए। धन्यवाद।